नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। दिन की दो बड़ी खबरों में आज की बुलेटिन में जिक्र करेंगे। पहली खबर मुख्तार अंसारी की उम्र कैद को लेकर है, तो दूसरी खबर पहलवानों के प्रदर्शन पर सस्पेंस को लेकर है। तो आज के दिन की दो बड़ी खबरों पे इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे। बता दें, पहली खबर मुख्तार अंसारी की है, जिसमें मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अवधेश राय हत्याकांड मामले में आखिर 31 साल 10 महीने बाद मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई, उम्र कैद की सजा सुनाई गई मुख्तार अंसारी को। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो दूसरी खबर पर चर्चा होगी पहलवानों के प्रदर्शन की चर्चा होगी। बता दें, साक्षी मलिक ने फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली है, वो अपने नौकरी पर चल गई है। पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे लगातार कई महीनों से, जिसके बाद खबर आई कि साक्षी मलिक ने अपने उत्तरी रेलवे में अपना नौकरी ज्वाइन कर लिया, यानी प्रदर्शन से पीछे हट गई। हालांकि थोड़ी देर बाद साक्षी मलिक का ट्वीट आता है, आंदोलन जारी रहेगा, न्याय मिलने तक आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह के रास्ते पर है, जीत होगी तभी पीछे हटेंगे, साक्षी मलिक ने यह ट्वीट कर बताया। हालांकि खबर सामने अभी आ रही है कि पहलवानों की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। 2 घंटे की मुलाकात में क्या कुछ बात हुई, इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर आज के इन 2 बड़ी खबरों के पीछे की पूरी पटकथा क्या है। तो आज की 2 बड़ी खबरों की जिक्र करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को अवधेश राय मर्डर से उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले अदालत ने उन्हें दोषी माना था। बाद में दोपहर 2 बजे के बाद इस पर सजा सुनाते हुए कोर्ट ने उम्र कैद के साथ 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह पूरा मामला 32 साल पहले का है। इसमें उन्हें दोषी पाए जाने पर मृत्यु दंड की भी सजा हो सकती थी। केस की सुनवाई के बाद कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय मर्डर केस कई मायनों में अहम माना जा रहा था, क्योंकि दोषी पाए जाने पर मुख्तार अंसारी को फांसी की सजा तक सुनाई जा सकती थी। मुख्तार अंसारी इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 31 साल 10 महीने बाद मामले की फैसला सामने आया और उसमें मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई। आपको बता दें, पूरा मामला 3 अगस्त 1991 का है, जिस दिन अवधेश राय और कांग्रेस नेता अजय राय अपने घर के बाहर टहल रहे थे। उसी वक्त हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद 32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे? अरे ये आज हम लोगों के जीवन का 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है, तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि हमारा, हम है और मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया अवधेश भैया की, सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार है। सब लोग धन्यवाद देते हैं। ने जो डटकर काम किया था, जो डटकर हम लोगों ने गवाही की थी, जिरह किया था और जो हम लोगों ने साक्ष्य दिया था, उससे ये लगता था कि निश्चित तौर से इस ज्यादा से ज्यादा सजा इनकी होगी और वो न्यायपालिका ने उनको ये किया। बहुत खतरा पहले से भी है, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, पर सरकार मेरी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, 2-3 गनर दे रखा है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि ये सुरक्षा बढ़ाई जाए और सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। तो वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आपको बता दें, करीब 32 साल बाद यह फैसला आया है। अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई हैं। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी फिलहाल अभी वांदा जेल में बंद है। आज उसे वर्चुअली तरीके से कोर्ट में पेश किया गया था। आपको बता दें कि सुनवाई से पहले मुख्तार अंसारी ने हमले का डर जताया था, जिसके बाद उसे वर्चुअली रूप से पेश किया गया। आज मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। करीब 32 साल बाद पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिला है। हालांकि अभी इंडिया वॉइस ने आपको अजय राय की बाइट सुनाई, जिसमें आपने सुना कि अजय राय कह रहे हैं कि अभी भी उनको डर है। 2 गनर मिले हुए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें डर लगता है मुख्तार अंसारी से, मुख्तार अंसारी के
गुरगो से। तो आज की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर पे हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को करीब 32 साल बाद सजा सुनाई गई है। एमपीएलए में कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तार के वकील अखिलेश उपाध्याय का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा इस फैसले में कई कमियां हैं, उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं अभियोजन के वकील अनुज यादव ने कहा है फांसी की सजा की उम्मीद थी, लेकिन हम फैसले से संतुष्ट हैं। तो मुख्तार अंसारी, करीब 32 साल बाद मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अवधेश राय हत्याकांड में आपको बता दें, मुख्तार अंसारी ने को इस सजा सुनाई गई है 3 अगस्त 1991 को जो हत्याकांड हुआ था उस मामले में। साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो आखिरकार 31 साल पहले वाराणसी के चेतगंज में हुई कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लौराबीर इलाके के रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की चार्जशीट में लंबी जिरह और गवाही के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हम लोग यही उम्मीद करके रखें कि 32 सालों से जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, मेहनत किया है, उसका परिणाम आज मिलना चाहिए और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका कठोरतम दंड देगा और कठिन से ऐसे लोगों को ऐसी कठोर सजा मिलनी चाहिए जो एक मिसाल के रूप में मिले। मुख्तार अंसारी ने इस केस से बचने के लिए कोर्ट से केस डायरी ही गायब करवा दी थी। अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में वाराणसी के चेतगंज थाने की क्राइम संख्या 229-91 पर मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव और आपको बता दें कि वाराणसी के लौराबीर इलाके में 3 अगस्त 1991 को हथियारबंद हमलावरों ने अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव और राकेश नायक को भी नामजद किया गया था। राकेश नायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। वही अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह हमारे कई वर्षों के इंतजार का अंत है। मैंने, मेरे माता पिता, अवधेश की बेटी और पूरे परिवार ने सब्र रखा था। हम मुख्तार अंसारी के आगे नहीं झुके। सरकारें आई गई और मुख्तार ने खुद को मजबूत किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अब अदालत ने मुख्तार को मेरे भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल और भीम सिंह गाजीपुर जेल में बंद है। इसी हत्याकांड में नामजद आरोपी कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। 5वें आरोपी राकेश ने अपनी फाइल अलग करवा ली थी। इसका प्रयागराज सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। बीते 9 महीनों में तो आज मुख्तार अंसारी को करीब 32 साल बाद सजा सुनाई गई। हमारे सहयोगी शिवम सोनी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, कैसे देखते हैं मुख्तार अंसारी के सजा को, क्योंकि 32 साल बाद अवधेश राय के परिवार को आज न्याय मिला है। क्या संदेश जाएगा पूरे प्रदेश में आज के सजा के ऐलान के बाद? 32 साल के इंतजार जो था, 32 सालों से, वो इंतजार का आज अंत हो गया है दिनकर, क्योंकि मुख्तार अंसारी को इस पूरे मामले में 32 साल पुराना जो मामला था अवधेश राय हत्याकांड का, जिसमें सजाए उम्र कैद हुआ है। अब आजीवन, जब तक मुख्तार अंसारी जिंदा रहेगा तब तक उसको जेल में ही अपनी पूरा जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, ये कह सकते हैं। तो वहीं अजय राय की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिनके भाई की हत्या की गई थी अवधेश राय की। अजय राय उस वक्त कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। अजय राय के बाजू में ही खड़े थे अवधेश राय, और तभी मुख्तार अंसारी एंड कंपनी एक गाड़ी में आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसमें अवधेश राय की हत्या हो जाती है। अवधेश राय वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं। जिसके बाद काफी लंबे समय से मामला चल रहा था, पेंडिंग में था, सबूतों के अभाव थे, लेकिन आज फैसला आ गया है वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट से, जिसमें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान हो गया है। तो वहीं इसके साथ साथ आपने कहा कि
संदेश क्या जाता है, संकेत क्या जाता है? संदेश और संकेत साफ है कि माफिया, गुंडा, दहशतगर्द चाहे कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल जो है वो बुलंद है दिनकर, और इस कानून के इकबाल के आगे अच्छे माफिया, दहशतगर्द, गुंडे, इनको घुटने टेकने ही पड़ेंगे और टेक रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमने देखा अतीक अहमद केस में, हमने देखा विकास दुबे केस में, और ऐसे कई ऐसे उदाहरण है। अगर फेरिस्त योगी आदित्यनाथ की सरकार की फेरिस्त लंबी है, किस तरह से माफियाओं को, अपराधियों को धूल चटाई गई। हमारे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं सुनील से मैं दरअसल जानने की कोशिश करूंगा। सुनील, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि मुख्तार एक ऐसा माफिया जिसके नाम से लोग थर्रा जाते थे, जिसके नाम से लोग कांप जाते थे, लेकिन आज लोगों में खुशी है कि कम से कम उसने जो किया, कुकर्म किए, उसका अंत हो रहा है। धीरे धीरे करके सिलसिलेवार तरीके एक एक करके मामलों पर कार्रवाई हो रही है। सुनिए। बिल्कुल शिवम, मैं अगर बताना चाहूं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये देखा जाए, जो माफिया है, डॉन है, उन पर लगातार कार्रवाई होती जा रही है। 32 साल पुराना ये मामला कहा जा रहा है, 32 साल पुराना ये मामला है, और इस पर ये कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, बड़ा दिन था आज का। जिस प्रकार से देखा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट 2 बजे के बाद फैसला देगी, 302 लग चुकी है, या उनको फांसी होगी या उनको उम्र कैद होगी, तो उम्र कैद की सजा हुई, उससे पहले उनको दोषी करार दिया गया था। शिवम, तो जिसके माफिया से, मतलब जो गवाह देने कोर्ट में नहीं जाते थे, और सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल कर आती है शिवम कि फाइल, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, उसको चेंज करवा दिया। उसकी ताकत देखो, उसका रसूख देखो, जो न्यायपालिका में जाकर फाइलों को, डॉक्यूमेंट्स को चेंज करा देता है। वो सोचो कि उसके ऊपर कितना बड़ा संरक्षण होगा, कब से उसका बोलबाला होगा, और कब से मतलब उसकी देखरेख में इस प्रकार की गतिविधियां चल रही होंगी जो कानून के मतलब हाथों में नहीं आ सकती थी। तो बहुत बड़ा दिन माना जाए। एक समाज में मैसेज जा रहा है, प्रदेश में मैसेज जा रहा है, पूरे देश में मैसेज जा रहा है कि जो गलत करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही साथ ये देखा जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात का भी शिवम निकल के आता है, अभी उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं वो। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, वियोजन पक्ष से कहा जा रहा है उनके वकील की तरफ से कि हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और तमाम अभी देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन अगर देखा जाए, 32 साल पुराना मामला, कांग्रेस नेता, मंत्री रह चुके थे वो, लेकिन न्याय में लेट लतीफी तो हुई है। बिल्कुल, न्याय में लेट लतीफी बहुत ज्यादा हुई। 32 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है। 91 में केस हुआ था, और 32 साल का इंतजार बहुत लंबा इंतजार माना जाता है। लेकिन कहते हैं कि शिवम, कुछ भी हो, निर्णय निकल कर आया तो कहीं ना कहीं एक मैसेज समाज में इस बात का जाता है कि चाहे आप कितना बड़ा रसूख हो, चाहे कितना गुंडा हो, बहुचर्चित ये पूर्वांचल में इनकी तूती बुलती थी, जिनके नाम से लोग डरते थे, वो कहीं ना कहीं अब बौने साबित हो रहे हैं, कानून के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब ये संदेश पूरे देश में जा रहा है, पूरे प्रदेश में जा रहा है कि जो गलत करेगा उसका नतीजा गलत होगा। गलत काम का गलत नतीजा, ये गाना सुना होगा दिनकर आपने, गलत काम शिवम, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो नतीजा भी गलत निकला। शिवम, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुख्तार अंसारी पर 54 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पहला मुकदमा ये जो आज जिसमें फैसला सुनाया गया, ये मुकदमा 1991 का है, जिस वक्त मुख्तार अंसारी विधायक नहीं था, आज भी विधायक नहीं है। लेकिन सवाल यह है शिवम कि आखिरकार इतने मुकदमे, उसमें भी फैसला महज 5 का आया है। अभी तो फहरिस्त है, उन मुकदमों का क्या होगा जिन पे मुख्तार अंसारी ने सितम ढाया है, कहर ढाया है? शिवम, दिनकर, अगर मुख्तार के सारे मुकदमों का फैसला मान के चले 10 दिन में आ जाता है, 10 महीने आ जाए, 10 साल में आ जाए, तो मुख्तार अंसारी को दिनकर जन्म लेने पड़ेंगे न जाने कितने सजा को पूरा करने के लिए। फहरिस्त इतनी लंबी है कि मुख्तार अंसारी को मरने के बाद फिर जन्म लेना होगा, फिर मरने के बाद फिर जन्म लेना होगा, फिर जेल में जाना होगा, फिर मरने के बाद फिर जन्म लेना होगा। इतने अपराध हैं इन्होंने इतने अपराध किए। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये ऐसे तो खूंखार नाम थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जिनकी दहशतगर्दी थी। और वही हमारे सहयोगी बता रहे थे सुनील, एक जमाने में ऐसा वक्त था कि मुख्तार अंसारी को वोट देना ही होगा आपको। जो वोटर्स हैं, जो आम जनता है, वो कहते थे कि अगर वोट नहीं देंगे तो मार दिए जाएंगे। और मुख्तार अंसारी को गाहे बगाहे बटन दबाना ही था मुख्तार अंसारी के नाम पर। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जीत भी जाते थे। शिवम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जहां तक मैंने पढ़ा है और जहां तक मैंने जाना है कि मुख्तार अंसारी की, अगर आप किसी कोतवाली में, किसी चौकी में उनकी कंप्लेंट करने जाते थे तो उनके नाम से कंप्लेंट दर्ज नहीं होती थी। तो सवाल इस बात का ही निकलकर शिवम आ रहा है, आप बने रहिए हमारे साथ, संरक्षण किसका था? बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
तो अब हम आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी और ये अवधेश राय हत्याकांड में कैसे कब क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की हत्या की गई थी। वाराणसी के चेतनगंज थाने में लहुरावीर इलाके में हत्या की गई थी। तो वाराणसी के चेतनगंज थाने के लहुरावीर इलाके में हत्या की गई थी अवधेश राय की। आपको हम बता रहे हैं कि इसमें कब क्या हुआ। घटना के वक्त अपने छोटे भाई के घर के बाहर खड़े थे अवधेश राय, जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया था। मारुति वैन से आरोपी आए थे। ताबड़तोड़ आरोपियों ने गोलियां बरसाई थी। पूर्व विधायक अजय राय ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद आज फैसला आया है। करीब 32 साल बाद 5 लोगों के खिलाफ मामले में नामजद एफआईआर दर्ज किया गया था। आरोपी अब्दुल और कमलेश की मौत हो चुकी है। बता दें, इस पूरे मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें आरोपी अब्दुल और कमलेश की मौत हो चुकी है। मामले की जांच को सीबीसीआईडी को सौंपी गई थी। करीब 32 साल बाद आज फैसला आया है। सीबीसीआईडी ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद करीब 32 साल बाद फैसला आया। मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मामले की सुनवाई पहले बनारस के डीजे कोर्ट में चली। 23 नवंबर 2007 को सुनवाई के दौरान कोर्ट के पास बम ब्लास्ट भी हुआ। तो माफिया मुख्तार अंसारी के सुनवाई के दौरान ब्लास्ट हुआ। आरोपी राकेश ने जान का खतरा बताते हुए हाईकोर्ट की शरण ले ली थी। काफी दिनों तक मामले की सुनवाई पर रोक लगी रही। मुख्तार से जुड़ा होने के कारण केस को प्रयागराज ट्रांसफर किया गया। आपको बता रहे केस में कब क्या हुआ है। तो प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। प्रयागराज ट्रांसफर करने के बाद भारत के स्टार पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया रेलवे की अपनी नौकरी पर वापस लौट गए हैं। भारत के स्टार पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जंतर मंतर पर पिछले समय से धरने पर बैठे थे, मगर 28 मई को उन्हें वहां से हटा दिया गया, जिसके बाद तीनों के नौकरी पर लौट जाने की खबर है। हालांकि इसके बावजूद पहलवानों का विरोध जारी रहेगा। साक्षी ने ट्वीट कर यह साफ कर दिया है कि वो सत्याग्रह की लड़ाई से पीछे नहीं हटी हैं। रेलवे में अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ ही उनकी लड़ाई भी जारी रहेगी। ओलंपिक मेडलिस्ट का कहना है कि इंसाफ की लड़ाई में उनमें से कोई पीछे नहीं हटा और ना ही हटेगा। इंसाफ मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। तो अमित शाह की मुलाकात हुई पहलवानों से, उसके बाद फिर साक्षी मलिक का ट्वीट सामने आया है। साक्षी मलिक ने ट्वीट कर कहा है कि सत्याग्रह की लड़ाई से पीछे नहीं हटी हैं। आपको बता दें, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया सभी रेलवे की नौकरी पर वापस लौट गए हैं। प्रदर्शन से अपने नाम को साक्षी मलिक ने पीछे खींच लिया है। हालांकि साक्षी मलिक ने ट्वीट कर लिखा, यह खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में न हम में से कोई पीछे हटा है न हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूं। साक्षी मलिक का ट्वीट आपको साथ साझा कर रहे हैं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। तो साक्षी मलिक ने मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहे खबरों का खंडन किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यह खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में न हम में से कोई पीछे हटा है न हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूं, उन्होंने ट्वीट कर लिखा। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही खबरों को खंडन किया। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरासर झूठ है। उन्होंने ट्वीट करके भी पूरे देश को इसकी जानकारी दे दी है। लगातार 2-3 दिन से जो मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है, वो हमारे समर्थकों को तोड़ने का जो माहौल है, कृपया मैं उन सभी खबरों का खंडन करता हूं। ना तो हमारा कोई समझौता हुआ है किसी भी प्रकार से, और ना ही हम पीछे हटे हैं, और आगे भी ना हम हटने वाले हैं। आगे भी आप इन फेक न्यूज पे कृपया करके ना चलाएं। दूसरा, हम जैसे जंतर मंतर पे जो घटना हमारे साथ हुई है 28 तारीख को, हमको वहां पे ना जाने की परमिशन है। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे, वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा, वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। और लगातार 3 दिन से खबर है कि हमारा समझौता हो गया, वो भी झूठ है। पोस्को ने नाम वापस ले लिया उनके पिता का, वो भी बयान आ गया है, वो भी झूठ है। तो इस तरह से हमारे समर्थकों को तोड़ने के लिए कृपया खबरें ना चलाएं।
हमारे सहयोगी शिवम सोनी हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। शिवम, क्या खबर है? पूरी जानकारी दर्शकों को विस्तार से बताइए, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में खबर चल रही है कि पीछे हट गई हैं। हालांकि उनके पति के दावे अलग है। ट्वीट कर साक्षी मलिक ने भी बयानों को खंडन किया है। देखिए, अब साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट तीनों अपने काम पर वापस लौट गए हैं और रेलवे के पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर है जनरल योगेश बबेजा। जनरल योगेश बबेजा ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि अब वो अपने काम पर वापस लौट गए। हालांकि कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी साक्षी मलिक ने, विनेश फोगाट ने, और इस मुलाकात के बाद डिसीजन क्या लिया गया है ये तो खैर पता नहीं है, लेकिन ये एक ट्वीट काफी तेजी के साथ चर्चाओं में है साक्षी मलिक का। वो ये कह रही हैं तमाम खबरों के बीच कि ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। कोई गलत खबर ना चलाई जाए, ये साक्षी मलिक ने मीडिया से अनुरोध भी किया और लोगों से भी कहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो नाबालिग थी जिसने अपने बयान से पलट गई, इसके चलते ये ऐसा हो रहा है। हालांकि हमने इससे पहले देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को भी कहा गया था केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, पार्टी आलाकमान की तरफ से, कि आप इस तरह की कोई बयानबाजी ना दीजिएगा जिससे और ज्यादा विवाद क्रिएट हो। तो सरकार भी, केंद्र सरकार भी इस मामले को बहुत ज्यादा उछालना नहीं चाहती। केंद्र सरकार भी समझ रही है कि इस पूरे मामले से सरकार की किरकिरी हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है, जो इमेज बनी थी वो इमेज डाउन हो रही है। और हो सकता है कोई आश्वासन दिया गया हो केंद्रीय गृह मंत्री से कल जब मुलाकात हुई इन पहलवानों की देर रात को, तो जरूर ये बात सच है। हर जितना हो सकता है उतना मुमकिन है, ये इतना मैं बता रहा हूं कि कोई आश्वासन दिया गया होगा केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से इन पहलवानों को कि अगर ऐसा हुआ है तो आप निश्चिंत रहिए, इस तरह के प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन शिवम, इस बीच सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि दोनों नाबालिगों के भी बयान से पलटने की खबरें सामने आ रही हैं। साक्षी मलिक का ट्वीट सामने आया है, लेकिन एक तरफ जो लगातार खाप पंचायत सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, आखिर उन चेतावनियों का क्या? नरेश टिकैत की 5 दिनों की चेतावनी आज खत्म हो रही है। राकेश टिकैत ने फिर से 9 दिनों की चेतावनी कुरुक्षेत्र से दे दी है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट नौकरी पे वापस लौट रहे हैं, तो क्या राकेश टिकैत की चेतावनी भी महज एक छलावा के तौर पर रहेगी? शुभम, हाँ देखिए, चेतावनी दी गई थी जब हरिद्वार गए थे पहलवान जा रहे थे, तो नरेश टिकैत ने कहा था कि 5 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया जाता है। 29 तारीख की बात है। 28 तारीख को संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ। 29 तारीख को ये हरिद्वार के लिए निकलते हैं अपने मेडल्स को गंगा में बहाने के लिए। उस वक्त खाप पंचायत वहां पहुंची, नरेश टिकैत वहां पहुंचे और उन्हें समझाया बुझाया गया और 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक पंचायत होती है जिसमें कहा जाता है कि सरकार को 9-10 दिनों का अल्टीमेटम है। सवाल यही है कि जो अल्टीमेटम दिया गया था, इन अल्टीमेटम का क्या? अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और लंबा चलेगा, आंदोलन को और ज्यादा बल मिलेगा, इस तरह की बातें कही जा रही थी, वो तमाम सारी बातें धराशायी हो गई। ये कहना अभी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सुबह से ही अपडेट आया है कि अब काम पर लौट गए हैं रेलवे विभाग में। हो सकता है आने वाले समय में कुछ और नया डेवलपमेंट इस पूरी खबर में देखने को मिले। दिनकर जी, लेकिन शिवम, इस बीच खबर एक यह भी आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की अयोध्या वाली रैली तो कैंसिल हो गई थी, लेकिन 12 तारीख को बीजेपी की एक रैली है जिसको संबोधित कर सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। तो क्या बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह से अपना पीछा नहीं छुड़ाएगी? बीजेपी लगातार समर्थन कर रही है ब्रजभूषण शरण सिंह को। देखिए, खबरें हैं दिनकर, और खबरें सोशल मीडिया में तैर रही हैं। इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह उस रैली को संबोधित करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी अब कोई भी ऐसा मौका विपक्ष को नहीं देना चाहेगी जिससे विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करे। हमने देखा जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान खूब राजनीतिक दल पहुंचे सियासी रोटियां सेकने के लिए राजनीति की, लेकिन सारे के सारे जिन लोगों के जो इरादे थे सरकार को करने के, वो इरादे ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। कल बहुत बहुत धन्यवाद शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।